साथ महारानी फिल्म के राज्यपाल अतुल तिवारी जी हैं। इनको ये कोई किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब बात थ्री इडियट्स की आती है और चमत्कार और बलात्कार की होती है तो वो सामने बैठ के वो हंस रहे होते हैं। और जब बात होती है गोवर्धन दास जी की, कि जब जिस प्रकार से राज्यपाल का उन्होंने किरदार निभाया और इतना जीवंत किरदार निभाया कि उनके सामने चाहे हुमा कुरैशी जैसी बड़ी एक्ट्रेस हो या जो सोहन शाह जैसे, अमित सियाल जैसे, उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी वहाँ पे, क्योंकि राज्यपाल जैसे वो लग भी रहे थे और राज्यपाल की तरह बहुत ही अच्छा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय दिया। सर सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इसके बारे में सर कुछ बता दीजिए। ये कानपुर के कुछ लोगों ने, जिनमें डॉक्टर अंजलि तिवारी शामिल हैं जो रीजेंसी अस्पताल की सुपरिटेंडेंट हैं और डायरेक्टर लैब साइंसेस हैं, अनीता मिश्रा जी जैसी एक लेखिका, डॉक्टर आलोक वाजपेयी जैसे एक मनोचिकित्सक, यशेंद्र जी जैसे एक जुझारू आदमी जो कि चीज़ों को जोड़ना जानते हैं, और तमाम लोग, मैं सिर्फ 4 ही नाम यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन और तमाम लोगों का ये संवेद प्रयत्न रहा है पिछले 5 वर्षों से, इसमें 4 उत्सव होते हुए हम लोग देख चुके हैं। 1 साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई तिवारी जी आप इससे कैसे जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हुए हैं। पहली बात तो ये कि कानपुर मेरा ननिहाल रहा है, कानपुर में पी रोड पे मेरा ननिहाल था और हमेशा से मेरा वहाँ आना जाना रहा है। और फिर मेरी बहन जब ब्याह करके कानपुर चली आई डॉक्टर आलोक वाजपेयी के साथ, तो मेरा कानपुर से वो रिश्ता दोबारा गहरा गया और इसलिए मैं कानपुर को अपना ही दूसरा शहर मानता हूँ। वैसे मैं लखनऊ का पैदा पला बढ़ा हूँ। तो ये शब्दों का उत्सव पूरे भारत में होता रहे। जैसा मैंने खुद आपको बताया कि 3 जगहों से तो मैं ही जुड़ा हुआ हूँ, मुंबई से, लखनऊ से और अब कानपुर से। ये करते रहना हम सबका धर्म है। जैसे पॉल्यूशन के लिए कॉन्शियस रहना हम सबका धर्म है, वैसे ही भीतर मन में होने वाले पॉल्यूशन के लिए, दिमाग में होने वाले पॉल्यूशन के लिए, समाज में होने वाले पॉल्यूशन के लिए ये शब्दों की वर्षा होती रहनी चाहिए। सर थोड़ा सा फिल्म की तरफ आते हैं जी। कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? क्या कुछ ऐसे इत्तेफाक थे कि बचपन से मैं नाटकों से जुड़ा। पहले मैं रेडियो के नाटकों से जुड़ा 9 साल की उम्र में। 10-12 का होते होते मैं थिएटर के नाटकों से जुड़ चुका था। और जब तक मैंने अपना हाई स्कूल पास किया तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है ड्रामा की पढ़ाई के लिए। तो ऐसा नहीं था कि अचानक बाद में क्या हुआ कि 1 साल फ्री था तो कुछ नाटक, ऐसा नहीं था। मेरा बचपन से तय था कि मुझे ये काम करना है। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से था। अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर आपने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। तो मेरे साथ मैं लकी था कि मैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सका, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। सर जैसे आप अधिकतर जगह जो पहले 3 इडियट में जब आप आए उसमें आप मंत्री बने, कई फिल्मों में आप आए, वेब सीरीज में आए, अधिकतर राजनीतिक पृष्ठभूमि से ही क्यों आप जुड़े हुए? क्या आपकी कदकाठी कुछ इस तरह की है कि आपकी किस क्या है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मैंने जितने भी रोल्स किए हैं, मैंने और भी तरह के रोल्स किए हैं। एक आध बार जज के रोल्स मैंने किए। अभी आपने मुझे राम सेतु में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका करते देखा होगा, और भी फिल्मों में मैंने दूसरे रोल किए हैं। लेकिन अक्सर ये राजनीति वाले रोल मेरे पास चले आते हैं। शायद हमारे दिमाग में जो एक इमेज है राजनीति की, एक थोड़ा सा सफ़ेद बालों वाला, थोड़ा सा जिसकी मुस्कुराहट में समझ में नहीं आए कि साला जेनुअनली मुस्कुरा रहा है या बहुत ही बदमाश आदमी है, थोड़ा सा मोटा, और मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। क्या डायरेक्टर भी जज कर लेते हैं क्या? और डायरेक्टर जब चुनते हैं तो वो हमेशा एक इमेज पे जाते हैं। जो चुनते हैं तो हमेशा आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, आपके लुक टेस्ट करते हैं। और लुक टेस्ट में अगर मुझे कुर्ता पजामा पहनाया गया तो वो मैं हमेशा खुद ही पहनता हूँ, तो मैं उसमें बड़ा कंफर्टेबल लगता हूँ। और शायद भाषा, क्योंकि राजनीतिज्ञ का विचार गंदा होता है, उसकी भाषा हमेशा बहुत प्यारी और शुद्ध होती है। तो शायद बहुत प्यारी भाषा, क्योंकि मेरे पास शुद्ध और एक ऐसी भाषा है लखनऊ का होने की वजह से, जिसमें उर्दू हिंदी दोनों ही बराबरी में शामिल हैं। मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हिंदी बोलता हूँ या मैं उर्दू बोलता हूँ, मैं हिंदुस्तानी बोलता हूँ। वो ज़बान जिसको गांधी जी हमारे देश की राजभाषा, राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, वो ज़बान मैं बोलता हूँ। तो शायद इसीलिए मुझे बार बार राजनीतिज्ञों के रोल मिलते हैं। सर महारानी फिल्म जो किरदार निभाया, क्योंकि बहुत ही फेमस दोनों सीरीज रही, जो अब तीसरी वेब सीरीज आ रही है, जीवंत कैसे क्या? क्योंकि करप्ट भूमिका थी और पूरी इर्द गिर्द आप तो शुरुआत से लेकर इतना
सौम्यता दिखाई और आखिरी में तो आप ही विलन निकले। इतनी इतनी मतलब एक जीवंत आपने कैसे उसको किया कि किस तरह से कैसे प्रेरणा मिली आपको किसी राज्यपाल से? बिल्कुल, फिर भी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक राज्यपाल से विशेष मुझे प्रेरणा मिली जिनसे हमने लुक भी लिया। वो अक्सर वैसी ही टोपियाँ पहनते थे, वैसे ही शेरवानियाँ पहनते थे जैसे कि गोवर्धन दास ने इस सीरीज़ में पहनी है। लेकिन मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, क्योंकि जब कोई चरित्र बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, क्योंकि ये कोई ऐतिहासिक रचना नहीं बन रही थी। जब ऐतिहासिक रचना नहीं होती है, जैसे आपने देखा होगा कि राबड़ी की कहानी से शुरू होता है, लेकिन बाद में राबड़ी पीछे छूट जाती है और कहानी कहीं आगे बढ़ जाती है। वो चरित्र अपना रास्ता एक अलग ढूंढ लेता है। और ये जो टेम्पलेट है एक दिन की बादशाहत वाला, कि एक व्यक्ति को एक दिन का बादशाह बनने का मौका मिला, ये गरीब आदमी को बना, उसने इतना कुछ अच्छा कर दिया कि उसको भी अच्छा लगने लगा और गरीबों को देश के अच्छा लगने लगा कि तुम रहो। कुछ उसी टेम्पलेट पे ये कहानी बनी। उसमें मुझे राज्यपाल की भूमिका, अक्सर लोगों ने मुझे एक बात पूछी, बल्कि मुझे याद है किसी कानपुर में एक इंटरव्यू में, एक टीवी इंटरव्यू में मुझसे किसी ने पूछा कि राज्यपाल जो होता है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होता है, उसको कैसे करप्ट आपने दिखाया? यानी मैंने नहीं, हमारे रचनाकारों ने, वेब सीरीज़ के लेखकों ने और निर्देशक ने, और मैंने उसका रोल निभाया। तो मैंने कहा एक बात बताइए, जब हम लोग जिन लोगों को गवर्नर बनाते हैं तो कहीं किसी और प्लैनेट से लाते नहीं हैं, आमतौर से राजनीति के संसार से ही लाते हैं। तो जो आदमी कल तक चीफ मिनिस्टर बन के करप्ट था, वो आज गवर्नर बन के करप्ट क्यों नहीं होगा? उसके पास मौके कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसकी मानसिकता तो करप्शन की रहेगी, और उसको अगर मौका मिलेगा तो वो करप्ट होगा। तो क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति से की ही संसार से लोग जाकर के राज्यपाल भी बनते हैं, तो ये सोचना कि राज्यपाल बनते ही वो शुद्ध हो जाएगा, ऐसा कोई पारस पत्थर अभी तक नहीं आया है जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। सर, महारानी की जो अब आगे, क्योंकि अब थर्ड सीरीज भी आएगी, अब जो उनके पति थे वो मर्डर हो गया उनका, आगे क्या कुछ बताएंगे सर, क्या हो सकता है आगे? सच बताऊं मैं, और मैं शपथ लेके बोल रहा हूं कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये पता होना और उसको रचना लेखकों का और निर्देशक का प्रिविलेज है। अगर मुझे कुछ उन्होंने सुनाया होता तो मैं आपको शायद कुछ कब से शूटिंग चालू हो रही है? उसका लेखन चल रहा है इस समय। लेखन में बहुत समय लगता है। 10 एपिसोड लिखना कोई छोटी बात नहीं है। 10 एपिसोड लिखना 5 फीचर फिल्में लिखने की तरह है। ये मत भूलिए कि आजकल जो OTT प्लेटफॉर्म पे अच्छी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि महारानी, तो वो बिल्कुल फिल्म की तरह ही शूट होते हैं, फिल्म की तरह ही बनते हैं, सिर्फ देखे जाते हैं हमारे आपके घर पे ओवर द इंटरनेट। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर? थोड़ा नए प्रोजेक्ट्स में मेरी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है लव इज़ ब्लाइंड। फीचर फिल्म है वो हॉल्स में भी आपको दिखाई देगी और Z5 पे आपको दिखाई देगी, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं और मैं हूँ। लेकिन लव इज़ ब्लाइंड लव के बारे में नहीं है जैसा नाम से लगता है, एक ब्लाइंड स्कूल की कहानी है। वो आपको देखेंगे। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी फिल्म है, जिसकी शूटिंग उत्तराखंड में हुई है पूरी तरह से। ये कब तक आ जाएगी? आने वाली है, अब ये इसी वर्ष आएगी। मुझे लगता है मार्च अप्रैल हो जाएगा, क्योंकि फिल्म शूट होने के बाद भी फिल्म में बहुत कुछ होता है। हमें लगता है शूट हो गए कर दो, लेकिन ऐसा। तिवारी जी इस फिल्म में किस भूमिका में नजर आएंगे? अतुल तिवारी जी इस फिल्म में एक बहुत मज़ेदार भूमिका में नजर आएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ, और बहुत अच्छी भूमिका में नजर आएंगे। और इससे ज़्यादा अगर मैंने खोल दिया बात तो आपका मज़ा चला जाएगा। कभी कभी एक सरप्राइज़ होना चाहिए कि बताओ बेटा इसमें क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे मेरी मुट्ठी में क्या है। बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। कानपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी आप अच्छे अच्छे कैरेक्टर निभाएं और हम लोगों को